तिलक चौधरी जी, अरविंद केजरीवाल भी सर वहां पर गए हुए थे। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि एक दिन छुट्टी लीजिए और यहां पर आकर इनका समर्थन कीजिए, और अब तक ब्रिजभूषण सिंह बाहर घूम रहे हैं। जी देखिए, हम सबको पता है दिल्ली में पुलिस किसके अंदर है, बीजेपी के अंदर है। और जिस नेता की आप बात कर रहे हैं वो बीजेपी का एक दबंग बाहुबल नेता है। 6 बार से वो नेता सांसद रह चुका है और आज आरोप लगने के बाद भी उसके ऊपर में इतने समय से 3 महीने बीत गए। हमारे देश की बेटियां 3 महीने से आवाज उठा रही है, वो भी वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया। वो बेटी आवाज उठा रही है, धरने पर बैठी हुई है, लेकिन सरकार के कानों में चूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार एकदम से आप ये कह सकते हैं कि सरकार इस पर आंख बंद कर ली है, या ये कह सकते हैं कि मोदी जी ये जो नेता है इससे डर करके बैठ गए हैं। आप ये मान लीजिए, ये जो बाहुबल नेता है इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शायद डर चुके हैं। इस बात को मानिए आप, वरना इस तरीके से देश में इस तरीके से बेटियां धरने पर बैठी हुई हैं और ये लोग बिल्कुल नो रिस्पांस के मोड में बैठे हुए हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। और गोदी मीडिया उल्टा इनके ऊपर ही इल्जाम लगाने पर लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर में बीजेपी के नेता क्या क्या पोस्ट शेयर कर रहे हैं इनके बारे में, जीजा साली धरना, इस तरीके के शर्म की बात, शर्म आनी चाहिए इनके नेताओं को। बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी है बीजेपी में। और ये जो मुझे तो लग रहा है बीजेपी में जो आप कह सकते हैं या तो आधे से ज्यादा नेता बलात्कारी हो चुके हैं, या आप कह सकते हैं कि बलात्कारियों को बीजेपी में भर्ती करना इन्होंने चालू कर दिया है। ये पूरी की पूरी जो बीजेपी पार्टी है, आप देखिए देश में रोज कहीं ना कहीं बलात्कार की घटना हमारे सामने आती है, और ज्यादातर केसेस में जो व्यक्ति होता है उसका किसी न किसी तरीके से बीजेपी से जुड़ाव पाया गया है। एग्जाम्पल मैं आपको कुछ नाम लेकर के बताना चाहूंगा। अभी रिसेंटली शाहनवाज हुसैन जो इनके एक प्रवक्ता भी हैं और बहुत बड़े नेता भी हैं, उनके ऊपर में केस दर्ज है। दूसरा, यौन शोषण के मामले में कुणाल सेंगर एमपी के जो देवास के जो नेता हैं, वहां के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर में केस दर्ज है। प्रयागराज बीजेपी नेता श्याम प्रकाश द्विवेदी, आप ले लीजिए, अभी रिसेंटली घटना है। इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ओवरसीज के बालेश धनखड़, ड्रग देने और रेप करने के आरोप में मेरे हिसाब से इनको सिडनी में सीरियल रेपिस्ट का इनको रिसेंटली इनको उस नाम से संबोधित किया गया है काफी न्यूज़पेपर में। तो लाइन लगी पड़ी है। कुलदीप सिंह सेंगर, आज जिस तरीके से अभी आपने दिखाया, इस नेता के समर्थन में, इस बलात्कारी आरोपी नेता के समर्थन में जिस तरीके से बीजेपी के नेता उतर रहे हैं, उसी तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में इन्होंने मोर्चा निकाला हुआ था कि हमारा नेता निर्दोष है। आज अगर उस समय पर में सरकार जागरूक होती, प्रशासन जागरूक होता, तो आज वह बेटी जिंदा होती, उनके रिश्तेदार जिनको इन्होंने मरवा दिया वो जिंदा होते। तो इस तरीके से लाइन लगी पड़ी है बीजेपी में। एमपी गोपाल राय जी का भतीजा गैंगरेप मामले में, मनोज मित्तल दिल्ली गैंगरेप मामला, वो जिस जेल में बंद हुआ, उस जेल के बाहर उसके पोस्टर मोदी जी और अमित शाह के साथ लगे हुए थे। बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, 15 किलोमीटर तक उनको नग्न हालत में घसीटा गया गाड़ी के नीचे और कुचल करके उनकी जान ले ली गई। तो इस तरीके से बीजेपी में रिपिस्टों की लाइन लगी पड़ी है। अब देश को समझना होगा। इन्होंने 2014 में एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब उस नारे का मतलब देश को समझना होगा कि ये नारा इन्होंने क्यों दिया था। ये नारे का शायद देश की जनता ने इसका मतलब ये निकाला, या उनसे समझने में भूल हो गई कि ये बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बेटियों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन शायद इस नारे का ये मतलब था कि बेटियों को बीजेपी के नेताओं से बचाओ। और अब देश का एक एक जनता समझ रहा है किसी न किसी तरीके से हमें हमारी बच्चियों को देश के ये जो बीजेपी के जो नेता हैं इनसे बचाने की बहुत जरूरत है।